उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे भाई का जवाब दूं। भाई ने बोला कि कांग्रेस में आ रहा, कांग्रेस में आ रहा। भाई का खुद सगा भाई पिछले बार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में था, कारण यहाँ से वो चले गए। अनिल भाई भी उस समय आने वाले थे। अनिल भाई का भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन। किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में भावनाएं उनकी आहत हुई है, कहीं ना कहीं उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। आते हैं, रहते हैं, हमेशा ये होता है। 3 दिन के प्रवास में कमलनाथ जी, गलत बोल रहे हो अनिल भाई? 5 दिन के प्रवास में नकुलनाथ जी, ये हमेशा इनका नारा रहता है कि 3 दिन पेपर में छपता। 28 दिन कहाँ रहते हैं, 27 दिन कहाँ रहते हैं? अभी इन्होंने जो ज्ञापन दिया है, ये सॉरी अभी जो नामांकन भरा है, नामांकन में जो इन्होंने स्टाम्प पेपर लिख के दिया है 20 करोड़ की एफडी विदेश में। क्यों, काय के लिए? हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहना चाहिए ना। ये है प्रवासी लोग, कांग्रेसी लोग यहाँ जितने कमलनाथ जी हैं, नकुलनाथ जी, इतने साल से, चल भाई तू जा, इतने साल से जो यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये सिर्फ अपने परिवार के पेट पालने के लिए रह रहे हैं। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए संपत्ति इनके पास कहाँ से आ गई? भोली भाली जनता को सिर्फ यहाँ पे बहकाकर। अब मैं आपको रिकॉर्ड गिनाता हूँ। 1992 में कमलनाथ जी जीते थे 4,25,000 वोट से। 98, 99 से 3 लाख से वोट चली रहती थी। 2002 में 2.5 लाख वोट से जीते। पिछले बार हमारे नॉर्मल विधायक, हमारे आदिवासी विधायक नत्तन साहू जी ने पटकने दिए थे, 36,000 वोट से आ रहे वो। बीजेपी की सरकार आपके यहाँ 17 साल से थी, आप लोग क्यों नहीं यहाँ पे इस सीट पे बदलाव कर? ये सिर्फ धन बल से जीते जाते हैं। अभी की लेटेस्ट न्यूज, ब्लॉक अध्यक्ष इनके गिरीश साहू, हमारे क्षेत्र के रहने वाले, 4.5 लाख वोट से, 4.5 लाख रुपए से, अभी आधा घंटे पहले की न्यूज है, उबे गांव के पास पकड़ा है। एसडीएम साहब ने अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए। क्यों ब्लॉक अध्यक्ष का 4.5 लाख रुपए कैसा है? और पूरी पर्ची उनके पास, पूरे फलाने के इतने पैसे देने, इतने पैसे, पूरे लिफाफे से पकड़ा है। टोटल कमलनाथ और नकुलनाथ यहाँ पे धन बल की राजनीति करते हैं। और बंटी साहू क्यों नहीं होना चाहिए? मैं नंबर देता हूँ, अभी फोन लगाई, बंटी साहू का फोन उठेगा। और तो कांग्रेस मित्रों से कहता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने नहीं आपसे पूछा, मैंने पूछा क्यों यहाँ की जनता चुने? जनता लोकल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। कोरोना काल में कितनी मदद की है, लोगों के घर जाके रेमडेसिविर दी है, सारी चीजें उनके पास यहाँ है। बोले 4 साल पावर में रहे वो बंटी भाई, किसके लिए काम नहीं किए? कौन नहीं गया? ये अपना बताते हैं कि हमने इसका इलाज करा, उसका इलाज करा। मैं अगर 40 साल से अगर विधायक सांसद रहता, मैं भी कराता लोगों के पास। मैंने कमाया इसलिए इलाज करा रहा ना लोगों का, मैंने नहीं कमाया इसलिए मैं नहीं कमा पा रहा। जब हमारा बंटी भाई बने, जब वो सांसद निधि से पैसा आएगा, हम भी लोगों का इलाज कराएंगे। इनका एक ही नारा रहता है, हमने इसका इलाज कराया, हमने उसका इलाज कराया, हमने इसका पैसा दिए। तो 40 साल से कमाए वो भी तो बताओ। अरबों रुपए की संपत्ति खुद ने ब्यौरा दी है, हम नहीं बोल रहे। ब्यौरा जो दिए उसके आधार पे दिए। 20 करोड़ की एफडी ब्यौरा दिया तो व्हाइट की संपत्ति हो गई ना, उस पर कैसा सवाल? कहाँ से आ गया पैसा? ये कहाँ से पैसा आ गया? तो चुनाव आयोग तो काला धन की जब उसमें नाम आया था, इनका हवाले में नाम आया था, इस्तीफा दिए थे। इनका परिवार ही है चुनाव लड़ने के लिए। 40 साल से कमलनाथ जी, उसके बाद फिर नकुलनाथ जी, फिर प्रियानाथ तैयार हो जाएगी, फिर अलकानाथ जी तैयार होगी। इन्हीं के लिए छिंदवाड़ा जनता है, इन्हीं के लिए इनको क्यों चुने? भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? तो फिर इतना मजबूत किला है, आप लोग खुद कह रहे हैं, तो बीजेपी इतने सालों से, 17 साल से आपकी सरकार आपकी प्रदेश में सरकार रही। 10 साल से मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। 2014 नहीं, 2019 में ही कर लेते, तब तो लहर चल रही थी। पिछले बार ही हम लोग इनके बहकावे में बता रहा, पिछले अभी 3 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं, उसमें हम लोग 96,000 वोट से आ रहे। वो कुछ इन्होंने जुमला चलाया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले। अगर कमलनाथ जी की लहर अगर रहती तो पूरे मध्य प्रदेश में रहना था। हुआ क्या? यहाँ पे इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सब बनेंगे। क्या अगर बताया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हमारा काम हो जाएगा, बने ही नहीं वो। आखिर क्या हुआ? भोली वाली जनता को ठग ली इन्होंने। अब क्या होगा? इसके पहले पूरे 7 के 7 विधायक हमारे थे, पंचायत अध्यक्ष हमारा था, सारी नगर पालिका हमारी थी, महापौर भी हमारा था। थोड़ा सा कमलनाथ जी चक्कर में मुख्यमंत्री बना के इन्होंने पूरी जनता को, और अभी भी इनके गाड़ी में चलता है हमारे नेता कमलनाथ, हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ। अरे एक ही के नाम पे कब तक चुनाव लड़ोगी? हर बात तो एक से एक नेता है। शिवराज जी गए, मोहन यादव जी काम कर रहे हैं, हम उनके नाम पे। इनके पास क्या है? सिर्फ परिवारवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।